हार के जब उसकी आंखें बंद होती हैं, थक हार के जब उसकी आंखें बंद होती है, बंद आंखों में भी वो फिक्रमंद होती है। नमस्कार, मैं जसप्रीत कौर कोहली आपके सामने हाजिर है एक नई कहानी के साथ। ये कहानी मुझे आप में से ही किसी ने भेजी है। जब मैंने ये कहानी सुनी तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। हो सकता है आप भी जब ये कहानी सुने आपकी भी आंखों में आंसू आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। एक बार एक लड़का 19-20 साल का भागता भागता बरसती हुई बारिश में नंगे पांव दुकानदार के पास पहुंचा और बोला, प्लीज दुकान मत बंद करिएगा, मुझे अपनी माँ के लिए चप्पल खरीदनी है। दुकानदार बोला, कल आना, कल अब दुकान बंद होने जा रही है। उसने कहा, नहीं, मैं गांव से आया हूँ, बहुत दूर से, मुझे अपनी माँ के लिए चप्पल खरीदनी है। दुकानदार ने कहा, दिखा नाप, कहाँ पे है नाप, क्योंकि दुकानदार ने देखा कि सच में एक गांव का लड़का है जिसके कपड़े मैले से हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, पूरा भीगा हुआ है। दुकानदार ने कहा, दिखा नाप, दिखा अपनी माँ का। लड़के ने फौरन पेपर निकाला पर्स में से और पेपर निकाल के उसने दुकानदार को दिया। दुकानदार हंसता हुआ बोला, ये क्या है, ये तो एक पेपर है, तुझको बोला है मैंने, तू मुझे चप्पल का नाप दे, अपनी माँ की चप्पल लेके आ पुरानी। उसने बोला, मैं चप्पल कहाँ से लेके आऊं, मेरी माँ ने आज तक कभी चप्पल नहीं पहनी है। बचपन से ही मेरी माँ नंगे पैर फटे कपड़ों में सिर्फ मेहनत करती रही है, मजदूरी करती रही है मुझे पढ़ाने के लिए, मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। उसकी ख्वाहिश है कि मैं चप्पल पहनूं। मेरे को चप्पल पहनाने के लिए वो खुद नंगे पैर मेहनत करती रही। आज जब मैंने उसका सपना पूरा किया है तो मेरे को आज हिम्मत मिली है कि मैं आज अपनी माँ के पाँव में चप्पल पहनाऊं। आज ही मुझे तनख्वाह मिली है, इसलिए मैं भागा भागा आपके पास आया कि आज पहली तनख्वाह से मैं अपनी माँ के लिए एक जोड़ा चप्पल लेकर जाऊं। दुकानदार ये सुनकर हैरान हो गया, उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत चप्पल का जोड़ा निकाला और उस लड़के को दिया। लड़का वो चप्पल का जोड़ा लेकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आज मेरी तनख्वाह का पहला दिन है। दुकानदार ने पूछा, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? उसने कहा, मेरी तनख्वाह 8,000 है। दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बेटा, ये चप्पल तो 800 रुपए की है, क्या तुम इसको अफोर्ड कर सकते हो, इतनी महंगी चप्पल? उसने कहा, 5,000 मेरा महीने का खर्चा है, 3,000 बचते हैं, 3,000 काफी हैं, अपनी माँ के लिए तो मैं अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दूं, ये तो एक 800 रुपए है। दुकानदार ने वो चप्पल का डब्बा उसको दिया और वो डब्बा देखकर बहुत खुश हुआ। जैसे ही वो जाने लगा, दुकानदार ने उसको रोका, कहने लगा, बेटा 1 मिनट रुको। वो रुका। दुकानदार ने उसको एक डब्बा और दिया। उसने बोला, ये एक डब्बा और क्यों? दुकानदार बोला, ये जोड़ा तुम्हारी माँ के लिए मेरी तरफ से तोहफा है। अपनी माँ को बोलना, अगर एक चप्पल टूट जाए तो दूसरा जोड़ा बेटे की तरफ से तुम्हारे लिए हाजिर है। वो लड़का बहुत खुश होता है। वो दोबारा मुड़ता है जाने के लिए। दुकानदार फिर रोकता है उसको, कहता है, बेटा 1 मिनट और रुक जाओ। वो बोलता है, अब क्या है? दुकानदार बोलता है, जो तुम्हारे पास पेपर है तुम्हारी माँ के नाप का, वो पेपर तुम मुझे दे दो। उसने बोला, इस पेपर का आप क्या करेंगे? दुकानदार ने बोला, मैं इस पेपर को, तुम्हारी माँ के पद चिन्ह हैं, इन्हें मैं अपने मंदिर में लगाऊंगा।
तुम्हारी माँ साक्षात लक्ष्मी है, जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया है, ऐसे संस्कारी बेटे को जन्म दिया है, ताकि जब भी मैं पूजा करूं तो मुझे इस बात का एहसास रहे कि माँ से ऊपर इस दुनिया में कोई नहीं है। वो पेपर लेता है, अपने मंदिर में लगाता है और उसकी माँ के पद चिन्हों की पूजा करता है। कहानी छोटी सी है, पर हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि माँ की जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता। जो माँ अपनी औलाद को पालने के लिए कितने कष्ट सहन करती है, पर फिर भी उसकी आंखों में कभी एहसान नहीं होता, उस माँ का शुक्राना हम लोग ताउम्र नहीं कर सकते हैं। माँ दुनिया में सबसे बड़ा टीचर है। कहते हैं ना, ऊपर आसमां है और नीचे जिसका कोई अंत नहीं है वो माँ है। कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा। इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको मेरी कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज़ फ्रेंड रिक्वेस्ट है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको मेरी स्टोरीज कैसी लग रही हैं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। सत श्री अकाल, आदाब, बाय।